नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तंवर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश की है और ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसमें मैंने आपको बहुत सारी क्राइम की कहानियां सुनाई है, लेकिन मेरे जीवन की ये पहली ऐसी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जिसमें 9 महीने उस माँ ने कोख में रखा और वो माँ अपने ही बेटे को छत से फेंक देती है और फेंकने का कारण होता है उस माँ का अनैतिक संबंध। वो पड़ोसी से संबंध बना रही थी, फिर भी उसने 4 महीने तक दबा के रखा और किसी को पता भी नहीं चला कि उसी ने उसके बेटे का कत्ल किया, यानी कि फेंक दिया। लेकिन वही बेटा सपने में आने लगा। अब क्यों आने लगा, उसने क्या कहा, इस वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये ग्वालियर शहर के घाटीपुर थाना क्षेत्र में 28 अप्रैल 2023 को एक बच्चा छत से गिर जाता है और गिरने के बाद में उसको एडमिट किया जाता है और एडमिट करने के बाद में 29 अप्रैल 2023 को उस बच्चे की मौत हो जाती है। जिस बच्चे की मौत होती है उसका नाम होता है सन्नी उर्फ जतिन राठौड़। ये बच्चा पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह राठौड़ का बेटा और उनकी पत्नी ज्योति राठौड़ का बेटा था। दोस्तों, जब जतिन राठौड़ की मौत हो जाती है उसके बाद में ध्यान सिंह, क्योंकि खुद पुलिस वाले हैं, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि क्यों हुआ। उनकी पत्नी से उन्होंने पूछा कि बच्चा कैसे गिर गया, सन्नी कैसे गिरा, क्यों हुआ, बहुत सारे क्यों, कैसे, क्या के जवाब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। लेकिन ज्योति राठौड़ ने ये कहा कि वो भी छत पर मौजूद थी और उसी वक्त ये बच्चा खेल रहा था और अचानक छत से गिर गया। यानी पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह जी ने ये मान लिया कि एक लापरवाही यानी माँ की लापरवाही के कारण बेटे की जान चली गई। अब 4 महीने हो गए। उस बीच में ध्यान सिंह जी ने उनकी पत्नी के बहुत सारे हाव भाव भी देखे, लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं था उनके पास कि क्या जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वही माँ क्या उसके बेटे को छत से फेंक सकती है। इस बात का उनके पास में कोई सबूत नहीं था। लेकिन 3.5 महीने के बाद ज्योति राठौड़ का बेटा जतिन ज्योति राठौड़ के सपने में आने लगा और उसको डराने लगा और वो ये सवाल पूछने लगा कि माँ, मेरी क्या गलती थी जो तूने मुझे छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया, मुझे मार दिया, मेरी क्या गलती थी। अब 3.5 महीने तक लगातार जतिन राठौड़ ज्योति राठौड़ यानी उसकी माँ के सपने में आने लगा और डराने लगा। ये ज्योति राठौड़ चेंज तो होती रही, लेकिन ध्यान सिंह राठौड़ के पास कोई प्रूफ नहीं था। इन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत सारी चीजें करके देखी, लेकिन कोई प्रूफ ना होने के कारण उन्होंने प्रॉपर सबूत नहीं था उनके पास। लेकिन जब ज्योति राठौड़ पूरी तरह से परेशान हो गई कि जतिन राठौड़ अब पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो ज्योति राठौड़ ने एक दिन यानी कि परसों ध्यान सिंह राठौड़ को बुलाया और उसने कहा कि जतिन का जो कत्ल है वो उसी ने किया और उसने पूरी कहानी पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह राठौड़ को सुनाई और यही फिर कहानी ध्यान सिंह राठौड़ ने FIR में बताई। ज्योति राठौड़ ने कहा कि 28 अप्रैल 2023 को, क्योंकि ज्योति राठौड़ भी कोई भी जुर्म कबूल करना नहीं चाहता, लेकिन जतिन राठौड़ ने इतना मजबूर कर दिया उसको कि जहां देखती वो सिर्फ जतिन ही नजर आ रहा था उसको, और इसलिए वो मजबूर हो गई और उसने फिर
अपना जुर्म कबूल किया और उसने ये बताया, ये कहा और ये सुनाया कि 28 अप्रैल 2023 को उसने उसके पड़ोसी उदय इंदोलिया को छत पर बुलाया। उस वक्त ध्यान सिंह यानी कि पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह भी घर के अंदर ही मौजूद थे। बावजूद उनकी पत्नी ने पड़ोसी को बुलाया और जैसे जैसे पहले पड़ोसी छत के ऊपर चला गया, उसके बाद में उसकी माँ धीरे धीरे करके छत पर गई और उसी के पीछे जतिन राठौड़ यानी सन्नी उर्फ जतिन राठौड़ माँ के पीछे यानी उसकी माँ के पीछे पीछे चला गया। जैसे ही उसकी माँ को उसने देखा तो उसकी माँ उसके पड़ोसी उदय इंदोलिया के साथ रंगरेलियां मना रही थी, अनैतिक संबंध बना रही थी और ये पूरा क्रियाकलाप, उनका जो प्रेमालाप था वो पूरा जतिन राठौड़ ने उसकी आंखों से देख लिया, जो भी कर रही थी, क्योंकि इनका ध्यान नहीं रहा, ये प्रेमालाप में मग्न थे और जतिन राठौड़ पूरा देखने में मस्त था। जब इसने पूरा देख लिया तो ज्योति राठौड़ और उदय इंदोलिया ने प्लान बनाया। वैसे उदय इंदोलिया का नाम इसमें नहीं आ रहा है, ज्योति राठौड़ का ही पूरा प्लान था इसमें कि कभी ना कभी ये इसके पापा यानी कि ध्यान सिंह राठौड़ को बोल देगा और फिर इसकी खैर नहीं है। तो ज्योति राठौड़ ने उसी वक्त उसके बेटे, आप सोचिए जिस माँ ने 9 महीने तक कोख में रखा हो, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया हो, वो माँ उसके 3 साल के बेटे को छत से फेंक देती है। ज्योति राठौड़ ने उसी वक्त उसके बेटे जतिन राठौड़ को 2 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। उस वक्त जतिन राठौड़ को गंभीर चोटें आई और 29 अप्रैल 2023 को उसकी मौत हो गई। अब जिस वक्त उसने नीचे फेंका उस वक्त वो चिल्लाई कि उसका बेटा नीचे गिर गया, तो उसके पापा दौड़कर ऊपर छत पर नहीं आए, वो नीचे दौड़कर गए और नीचे देखा तो उनका बेटा नीचे पड़ा हुआ था और बेहोश था। और उसी वक्त जब चीजें चल रही थी तभी ध्यान सिंह राठौड़ चिल्लाते हैं और अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं। उसमें उदय इंदोलिया भी शामिल था, जिसको उन्होंने आवाज़ लगाई थी कि उदय इंदोलिया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, उसके बेटे को कुछ हो गया है। उसी अंतराल में धीरे धीरे करके ज्योति राठौड़ और उदय इंदोलिया नीचे गए, छत से उतरकर नीचे गए। वहाँ पर फिर ज्योति राठौड़ का जो त्रिया चरित्र है वो शुरू हुआ, नाटक शुरू हुआ, रोना धोना शुरू हुआ। और जब पूछा ध्यान सिंह राठौड़ ने तो उसने यही कहा कि ये खेल रहा था और अचानक ये नीचे गिर गया। ये पूरी कहानी ज्योति राठौड़ ने खुद उसके पति को और एफआईआर में पुलिस वालों को भी ये बताई और ज्योति राठौड़ को अरेस्ट कर लिया गया और वो जेल में पहुंचा दी गई। दोस्तों, कोई नहीं सोच सकता कि जिस माँ ने 9 महीने तक कोख में रखा हो, जिस माँ ने उसका दूध पिलाया हो, क्या वो माँ उसके बेटे का कत्ल कर सकती है। लेकिन डर एक ऐसी चीज होती है जो किसी का भी कत्ल करवा देती है। वो वैसे संबंध बना रही थी एक पड़ोसी के साथ जो कि एक पति पत्नी के बीच में संबंध होते हैं, वही ज्योति राठौड़ कर रही थी। बड़ी बात यह है कि उसका पति खुद पुलिस कांस्टेबल था। और लेकिन कहते हैं कि चरित्रहीन औरत हो या पुरुष हो, उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। बड़ी बात यह भी है यहाँ पे कि सुंदरता भी औरतों को खा जाती है। सुंदर स्त्री को अपने आप पर गर्व होता है और वही गर्व चरित्रहीनता का कारण होता है और वही कारण, उसी कारण से फिर उनके अनैतिक संबंध या तो पड़ोसियों से या ड्राइवरों से या खाना बनाने वाले से या ऐसे लोगों से बनते हैं, या फिर उनका कोई बॉयफ्रेंड होता है। यानी इतनी सारे झंझट होते हैं। सुंदर औरतों की बात है ये। ज्योति राठौड़ को भी उसकी सुंदरता पर गर्व था और उसी गर्व के कारण वो जेल में है।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग जो नॉलेज दे सकते हैं, जो संस्कार दे सकते हैं, वो दुनिया का कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। तो खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने बड़े बुजुर्ग के साथ आप जरूर बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद।